स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में फॉर्मर अमेरिकी अफसर ने ये कहा है कि जनरल मुनीर लादेन के बराबर है और आप सुअर के मुंह में लिपस्टिक नहीं लगा सकते हैं। जानेंगे ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। दुनिया भर में जनरल मुनीर के खिलाफ माहौल बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब अमेरिका और चाइना की तरफ दौड़ा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का एक्शन शुरू हो गया है और इस एक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर एक डर का माहौल खड़ा हो गया है। जनरल मुनीर, जिसको लेकर पहले ही कहा गया कि जनरल मुनीर की कुर्सी खतरे में है, और कई सारे उनके ही अफसरों ने एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें कहा था कि जनरल मुनीर को हटाओ। अब इनके ही पूर्व सैन्य अधिकारी और रक्षा एक्सपर्ट रहे हैं आदिल राजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर क्या दावा किया। इन्होंने कहा कि असीम मुनीर का भारत के खिलाफ इतिहास रहा है। पुलवामा हमले के दौरान जब पाकिस्तान को इस घटना के लिए दोषी ठहराया गया था, तब उस समय असीम मुनीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के DG के पद पर थे, और अब जब पहलगाम में हमला हुआ है तो वो सेना प्रमुख है। एक बार फिर पाकिस्तान पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगा है। रजा ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी सेना में जनरल असीम मुनीर के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। रजा ने कहा कि पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारियों का मानना है कि असीम मुनीर पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। उनके मूर्खतापूर्ण भाषण और पहलगाम घटना को जोड़कर देखा जाना चाहिए। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने यह भी चर्चा की कि देश को बचाने के लिए मुनीर को हटाना चाहिए। पाकिस्तान को आर्थिक संकट के समय मदद देने वाले दो बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब और UAE को भी असीम मुनीर पसंद नहीं है, ये इनका कहना है। इसी महीने इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के एक सम्मेलन को बोलते हुए कश्मीर को लेकर इन्होंने जहर उगला। इस दौरान उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया। जनरल मुनीर ने इसी सम्मेलन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से अलग हैं। मुनीर ने कहा कि कश्मीर हमारे गले का नस है और रहेगा। हम अपने कश्मीर भाइयों को भारत के कब्जे के खिलाफ संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन आप पहले अपना देश तो संभाल लेते, अपने लोगों को तो खुश रख पाते। दिक्कत क्या है, जनरल मुनीर के ऊपर गुस्सा इनके देश के अंदर ही नहीं बल्कि अब बाहर भी फूट रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फॉर्मर पेंटागन अफसर रह चुके हैं माइकल रूबिन। मैं चाहती हूँ कि इनका ये छोटा सा वीडियो पहले आप सुने। Certainly that speech seemed to green light terror. You know, Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore. Asif Munir gave a green light. We know that Pakistan is home to myriad terrorist groups, from Lashkar-e-Taiba, Harakat al-Mujahideen, many, many others. And unfortunately, because of a lack of concerted counter-terror action, because Pakistani diplomats are playing the West for fools, we now have an expansion of the problem, not only in Pakistan, but frankly in Bangladesh as well. But when we look at what happened, how do we know it's Pakistan? The intelligence will come in over the next few days. I'm sure that there's going to be some signals intelligence, there's going to be human intelligence, but we also know, both based on geography, based on precedent, and based on ideological swamp that is Pakistan's ISI, that they are logistically and ideologically the only country that is the suspect right now. माइकल रूबिन ने भी यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया है। माइकल रूबिन ने कहा है कि असीम मुनीर ओसामा बिन लादेन है। दोनों के बीच सिर्फ इतना अंतर है कि ओसामा बिन लादेन गुफा में रहता था और जनरल मुनीर महल में रहता है। ANI से बातचीत में इन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में 26 की जान लेने वाले भयानक हमले के बाद अमेरिका को पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर को भी वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया जाना चाहिए। माइकल रूबिन ने कहा कि ये कहना गलत है कि कश्मीर के पहलगाम में हमला अचानक हुआ है। बिल क्लिंटन के भारत दौरे के समय जिस तरह आतंकी हमला हुआ था, उसी तरह इस बार भी हुआ है। पाकिस्तान
चाहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के भारत दौरे से ध्यान भटकाया जाए। उन्होंने इस हमले के अचानक होने की बात को सुअर को लिपस्टिक लगाने जैसा कहा। उन्होंने कहा कि ये पूरा साजिश के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर जिम्मेदार है, क्योंकि मुनीर भी ओसामा बिन लादेन की तरह है। रूबिन ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर कदम उठाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले पर अमेरिका को सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना और असीम मुनीर को आतंकवादी घोषित करना, ये सब अमेरिका की ओर से किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद भारत ने फैसले तो ले ही लिए हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की आलोचना होनी शुरू हो गई है। खुद इनके जो फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं दिनेश कनारिया, इन्होंने भी कहा है कि इसमें गलती पाकिस्तान की है। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में आगे बहुत कुछ हो सकता है। स्क्रीन पर एक ट्रेवल एडवाइजरी देख सकते हैं आप। इस ट्रेवल एडवाइजरी को अमेरिका ने जारी करा है। चूंकि अब भारत यहाँ पर क्या एक्शन लेगा क्या नहीं, या फिर पाकिस्तान क्या एक्शन लेगा, ये अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच ये भी देखने को मिला है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पाकिस्तान के वित्त मंत्री का क्या कहना है कि चाइना और अमेरिका दोनों ही हमारे क्रिटिकल और रणनीतिक अलाय हैं। अब ये फिर से कांट की हांडी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक ट्रंप की बात है तो ऐसा लगता नहीं है। ट्रंप ने तो खुलकर जिस तरीके से भारत को समर्थन दिया और ये कह दिया कि हम भारत के साथ खड़े हैं, इसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका इस मामले में पाकिस्तान को कोई सपोर्ट करने जाएगा। खास तौर पे जब तक ट्रंप है, शायद कोई और होता तो मामला कुछ और हो सकता था, पर फिलहाल के लिए यही माना जाता है कि ट्रंप इस मामले में पाकिस्तान का साथ नहीं देने जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध हो जाता है, जिसके चांसेस हैं, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मामला यहीं तक खत्म हो जाएगा, ऐसा है नहीं। जनरल मुनीर के पास ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके से अपने देश के अंदर भी और विदेशों में भी जनरल मुनीर के खिलाफ माहौल बन रहा है, उसे देखते हुए ऐसे में जनरल मुनीर इस तरीके से अभी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें ये भारत के ऊपर हमला कर सकते हैं। अगर ये ऐसा कुछ भी करते हैं तो क्या होगा? CIA का एक डॉक्यूमेंट था, जिस डॉक्यूमेंट में चर्चा हुई थी और इसमें ये कहा गया था कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। भारत के लिए नुकसान तो होगा क्योंकि इकोनॉमिक तौर पर भारत को क्षति पहुंचेगी, लेकिन शायद पाकिस्तान के लिए नक्शे में रहना मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तानी सेना का वजूद खत्म हो सकता है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब बड़े क्रिटिकल सीन में आ गया है। आगे किधर जाए और किस तरीके से रिएक्शन दे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि धीरे धीरे पाकिस्तान और जनरल मुनीर के खिलाफ बाहर भी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे साउथ एशिया में अब ये नए हलचल की तरफ दोनों देश बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।